आज असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का हवाला देकर मुस्लिम नौजवानों को भड़काने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि नौजवानों को जाग जाना चाहिए, एक मस्जिद तो छीन ली गई, अब दूसरी मस्जिदों को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। हैदराबाद में एक भाषण में ओवैसी ने मुसलमान नौजवानों से अपील की कि वो मस्जिदों में जाते रहें, नमाज पढ़ते रहें, वरना उनसे एक और मस्जिद उसी तरह छीन ली जाएगी जिस तरह अयोध्या की 500 साल पुरानी मस्जिद मुसलमानों से छीन ली गई। हमारे इदारे हैं, चाहे मजहबी हो या सियासी हो, उसको मजबूत रखना है। पहचानो उन लोगों को जो इन बरसों की मेहनत को खत्म करना चाहते हैं। ये छोटी बीजेपी है, उसको पहचानो आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों और नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आज का ये नौजवान जो कल का बूढ़ा होगा, वो अपनी नजरों को आगे रखकर अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने महल्ले को बचाना है। ओवैसी ने नौजवानों से मस्जिदों में जाने की गुजारिश की तो बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उनसे सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, अब ओवैसी किस आधार पर बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि क्या ओवैसी को लगता है कि अब मुस्लिम युवक नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता, इसलिए वो उनसे मस्जिदों में जाने के लिए कह रहे हैं। जो अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं तो इसका मीनिंग ये निकलता है कि क्या मुसलमान नौजवानों की रुचि अब मस्जिद जाने में कम हो रही है। मतलब उनके कहने का तो यही मीनिंग निकलता है ना कि भाई इसका मतलब लोगों का मस्जिद जाने की रुचि कम हो रही है, अब वो दूसरी चीजों पे ध्यान देने लगे हैं। या ये हो सकता है कि जो इन्हीं लोगों ने रणनीति बनाई थी कि कहीं पर भी नमाज पढ़ लो, जाके रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ लो, पार्क में जाके पढ़ लो, सड़क के ऊपर पढ़ लो, मस्जिद की क्या जरूरत है। तो अब वो तय करें कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। अब वो कहना चाहते हैं कि अब डिसिप्लिन्ड हो जाओ और सड़क, प्लेटफॉर्म, रेलवे स्टेशन से नमाज करना छोड़ के मस्जिद में पढ़ो, या उन्हें इस बात का डर लग रहा है कि अब किसी दूसरी चीजों को युवा जो है ज्यादा महत्व देने लगा है। जहां तक उन्होंने कहा कि 500 साल हमने वहां पर मस्जिद थी, तो मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं जनाब, अब सारे डॉक्यूमेंट्स तो सामने आ चुके हैं। अगर ये कहा जाता है कि ये तथाकथित बाबरी मस्जिद 500 साल पहले थी, तो क्या तजुके बाबरी या आईने अकबर, इसमें बाबरनामा में उसका उल्लेख है? नहीं है। हुमायूं नामा में नहीं है, आईने अकबरी में नहीं है, जहांगीर नामा में नहीं है, शाहजहां नामा में नहीं है। और उस जमाने में जो विदेशी लोग आए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है विलियम फिंच। विलियम फिंच बाबर के 60 या 70 साल बाद आया। उसने क्लियर कट वहां के ऊपर मंदिर, रामकोट और पूजा का पूरा उल्लेख किया और कई साल अयोध्या में रहा है। उसने मस्जिद का उल्लेख नहीं किया है। हां, मस्जिद का उल्लेख आता है जोसेफ डिफेंसलर जब आता है, वो औरंगजेब के बाद आया है 40-50 साल के बाद। वो कहता है कि एक हिस्सा हिंदुओं के पास है, एक हिस्सा वहां पर मस्जिद है। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि भाई मुगल डॉक्यूमेंट्स में इसे मस्जिद जन्म स्थान क्यों लिखा गया है। असल में ओवैसी जिस सुनहरी बाग मस्जिद का हवाला दे रहे हैं वो दिल्ली में उद्योग भवन के सामने बनी हुई है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बनने के बाद सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के लिए न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल ने लोगों से सुझाव मांगा है। असल में इस मस्जिद के सामने सेना भवन है, लुटियन जोन का बहुत व्यस्त इलाका है। मस्जिद एक चौराहे के बीचों बीच बनी हुई है।
इसलिए ट्रैफिक में दिक्कत होती है। इसलिए इस मस्जिद को रिलोकेट करने पर सुझाव मांगे गए हैं। कई मुस्लिम संगठन सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने का विरोध कर रहे हैं, इसके लिए सिग्नेचर कैंपेन चला रहे हैं। इसलिए आज ओवैसी ने भी इसका जिक्र किया। ओवैसी अपनी बात कहें, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए बाबरी ढांचे की याद दिलाना ये भी ठीक नहीं है। इससे समाज में वैमनस्यता फिर बढ़ती है और जो किसी के लिए अच्छा नहीं है।